पेश है, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं नजर कुछ खास खबरों पर। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं शक्ति अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर पर शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन विभिन्न स्थानों पर एवं विभिन्न अधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित कराए गए महिला कल्याण विभाग के द्वारा, जिसमें आदरणीय जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं प्रेमी IAS रिजान अहमद, SDM आंवला और जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार ने ब्लॉक प्रमुख के द्वारा आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक सभागार में शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय द्वारा छात्र छात्राओं के उनके कई प्रश्नों के जवाब दिए गए और बच्चों ने जो उनसे जानकारी प्राप्त की। बहुत सारे प्रश्न कैरियर से संबंधित, काउंसलिंग एवं रिजर्वेशन से संबंधित, कैसे वह अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए गोल निर्धारित करें कि उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यदि विषयों पर बहुत सारे छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी महोदय से सवाल पूछे और जिलाधिकारी महोदय ने विस्तार से सरल और शब्दों में परीक्षा एवं अन्य नेताओं को पास करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा के महत्व पर बच्चों को बहुत सरल से और सहज शब्दों में समझाया और बच्चे संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बच्चों को प्रोत्साहित किया गया कि अपनी इच्छा के अनुसार, रुझान के अनुसार भविष्य के लिए अपनी नौकरी और रोजगार तय करना है। प्रमुख सचिव होते हैं जो पूरे स्टेट लेवल के किसी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं। जैसे अगर कोई कल्चर डिपार्टमेंट है, महिला कल्याण डिपार्टमेंट है, तो उसके जो हेड करते हैं वो प्रमुख सचिव होंगे और माननीय मंत्रीगण होंगे जो उनके अंदर काम करते हैं। तो इस तरीके का IAS एक सर्विसेज है जिसमें अलग अलग कैटेगरी के पद होते हैं। और अगर आप, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ, अगर शासन में जाऊँगा तो विशेष सचिव पद पर रहूँगा। डिप्रेशन से ग्रस्त युवक की ट्रेन से कटकर मौत, परिवार में मचा कोहराम। जिला बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव खंजनपुर खंजनिया के रहने वाले सेवाराम पुत्र संतोष कुमार 27 वर्षीय काफी समय से डिप्रेशन में ग्रस्त था, जिसका कई वर्षों तक इलाज भी चलता रहा। आज सुबह 7 बजे के समय टहलने निकला कि अचानक गांव के समीप ही रेलवे क्रॉसिंग पर कान में हेडफोन लगाकर मोबाइल से गाने सुनते जा रहा था कि ट्रेन आ गई। इससे पहले संतोष संभल पाता, ट्रेन ने संतोष को चपेट में ले लिया। संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार को संतोष के ट्रेन से कटने की सूचना मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिवार के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और बॉडी को अपने साथ ले आए। तभी गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना देकर पुलिस को बुला लिया। सूचने पर पहुंची पुलिस इंचार्ज नितेश शर्मा ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी करने लगे, मगर गांव के प्रधान पुत्र सुरेश चंद्र सहित परिवार के लोग पोस्टमार्टम कराना नहीं चाह रहे थे। परिवार के लोग क्षेत्र अधिकारी प्रभात कुमार व कोतवाल सुरेंद्र सिंह पंचौरी से पोस्टमार्टम न कराने की बराबर अपील करते रहे। समाचार भेजे जाने तक पोस्टमार्टम कराने को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया था। आपको बताते चले, सेवाराम के 5 संतानों में एक अकेला पुत्र संतोष कुमार ही था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बाकी सेवाराम की 4 पुत्रियां हैं, जिनमें से 2 सेवाराम 2 पुत्रियों की शादी कर चुके हैं। संतोष इंटर पास युवक था जो पिछले 2 या 3 साल से डिप्रेशन से ग्रस्त था। संतोष के अचानक ट्रेन से कटकर मौत हो जाने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंबे स्टोर फायरवर्क्स डीलर फरीदपुर वाले, होलसेल ब्रांडेड आतिशबाजी डीलर एवं ऑर्डर सप्लायर,
अमरीश कुमार अग्रवाल 09837015945, वैभव अग्रवाल 09897093783। एड्रेस 100 फीटा रोड, वीर सावरकर नगर चौराहे के पास, बरेली, उत्तर प्रदेश। आंटी इनका संतोष अच्छा, शादी हो गई थी इनकी? नहीं भैया, नहीं हुई थी। अच्छा, कितनी उम्र होगी? ये वही 27 साल। 27 साल। क्या समस्या थी इनको? कोई दिमाग से हल्के थे क्या? हाँ हाँ वैसे ही थोड़े दिमाग का इलाज चल रहा था। हाँ। तो किस वजह से ये घटना हुई है? क्या बात होगी ऐसे अचानक? अचानक जैसे जो रोज टहलन जाते, शाम को सवेरे को टहलन कर आते तो कऊ चाय पी जाते, कऊ लौट का आकर पिए। तो आज चाय पी कर तई जे गए टहलन ताई, तो हमें हमारे इतने चक्कर तय गए तो मुझे जा तो पंखा आई हो जो धोखे से चलो जो लीड लगाए रहे तो अच्छा, तो वैसे कोई घटना ना। लीड कहाँ? कानों में? हाँ कानों में। लीड का मोबाइल का हाँ किसकी? मोबाइल की। अब अच्छा। मोबाइल ही जाके संगी तो जब गाना सुनते रहे तो अब लीड लगा रहे तो अच्छा। इसलिए जो धोखे से चलो कोई गुस्सा उस्सा कतई ना। शाम खाना खाओ, सुबह चाय पी, हमसे 10 रुपया लाए, जूता मोजा पैर के गो। अच्छा। अब रोज जाओ तो हंसी खुशी से गो। अच्छा, हाँ कितने बजे की घटना है? सुबह 7:30 बजे की। वही हम 7 बजे मंदिर पे से आए तई जो उठ गए घर से गो। सूचना कब मिली थी आपको? हाँ। सूचना कब मिली थी आपको? सूचना मिली होगी तो 7:30 बज गए, 8 बजे तो 8 बज गए होंगे तो इतने गए हो ज्यादा गाई तो ज्यादा गाई से लाइन गाई तो रोज जा तो आज जैसे शाम को जातो, सुबह को जातो, रोज टहलन जातो, शाम सुबह को। अब इनके पापा मिर्चन पर रहते भाई दफे आते तो जो मिलते जाते हो। अच्छा। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में हुई लल्लन की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक लल्लन ने सुमित नाम के एक शख्स को अपने पास मोबाइल गिरवी रखा था। जब लल्लन सुमित के पास अपना मोबाइल लेने गया तो सुमित ने गिरवी रखे गए मोबाइल के लेन देन के 100 रुपए मांगे। इस दौरान 100 रुपए के लेन देन में सुमित और लल्लन में विवाद हो गया। तभी लल्लन ने सुमित की 3 साल की बेटी को गंदी गाली दे दी। इस बात से नाराज सुमित अपने साथ लल्लन को गांव के जंगल में ले गया और पेचकस से लल्लन की हत्या कर दी। तो मामला ये था कि वो मोबाइल धरने आया था और धर के चला गया। जब लेने आया तो हमें अपने सूट के पैसे मांगे तो उसने में छूट से गाली दी, लौड़िया की माँ बहन दी। हमें नहीं हुई ब्रदर्स, हम चल तेरे पैसे हमें देंगे, तेरा फ़ोन हम ले गए। हम फिर वो मार डाला। कैसे मारा? पेचकस से। कितने रुपए को लेकर के विवाद? 500-600 रुपये। वो पैसे ही नहीं दे रहा था, वो ऊपर से दे रहा था सर वो गाली। ब्याज के कितने रुपए थे? 100 रुपए। 100 रुपये। 100 रुपए के चक्कर में तुम्हारा था? तुम्हारे हाथ में 24 रुपये नहीं है ना? हाँ जी, 100 रुपए ब्याज के चक्कर में तुम्हारा। वो 100 रुपये वो दे देता और गाली नहीं देता तो हम क्यों उसे मारते हैं? अच्छा, गाली दे दी, वो पैसे नहीं दिए इसलिए निपटा दिया। गाली भी तो सर हिसाब किताब दी जाए, कोई लौंडे गाली सुन लेगा कोई? पुलिस ने सर्विलांस की मदद से पूरे मामले का खुलासा कर दिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल हुए आला कत्ल भी बरामद कर लिए। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी रोहित सचवाण ने बताया, अब आंवला वालों को बरेली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आंवला तहसील में हर सुविधा से युक्त शिफा हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएं। अनुभवी डॉक्टर, बेहतर स्टाफ, आधुनिक उपकरणों से लैस शिफा हॉस्पिटल। थाना आंवला में 13 तारीख को एक व्यक्ति अपने घर से चला गया था और उसकी गुमशुदगी थाना आंवला में लिखाई गई थी। उसके बाद 2 दिन के बाद 15 तारीख को उसकी जो लाश है वो गांव के ही बाहर मिली थी, जिसमें नुकीली चीज़ से उसके शरीर पर निशान बने हुए थे। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण जो है वो मृत्युपूर्वक चोटों से आया है। पुलिस के द्वारा इसमें जब उसके घरवालों से वार्ता की गई तो उनके घरवालों के द्वारा 5 लोगों को इसमें नामजद कराया गया था और उसके बाद इसमें पूरी विवेचना करते हुए ये पाया गया कि 5 लोग जो नामजद थे वो इसमें गलत पाए गए।
और इसमें एक अन्य व्यक्ति का नाम इस पूरे हत्या में आया। जो हत्यारा है उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसके पास जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन 500 रुपये में गिरवी रखा हुआ था और 100 रुपये उसको और देने थे, जिसमें कि वो आनाकानी कर रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच में गाली गलौज हुआ, जिसमें जो अभियुक्त है, जो वर्तमान अभियुक्त जो प्रकाश में आया है, उसके द्वारा ये बात चुभ गई और उसके द्वारा ही ये फिर हत्या कारित की गई है पेचकस के द्वारा। इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है और उसको जेल भेजा जा रहा है। क्या इसको ये मोबाइल भी इस्तेमाल करने लगा था, उसका भी इसे थोड़ा लत सी लगी? हाँ, जो मृतक है उसने अपना जो सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है इसको कुछ दिनों के लिए पैसे में दिया था और जब ये वापस मांगने उसको गया तो उसको 100 रुपये और देने थे, जिसमें कि दोनों के बीच उस वक्त 100 रुपये को लेकर बहस हुई, गाली गलौज हुई। उसी के दौरान जो ये अभियुक्त है उसको ये चीज़ बुरी लगी और उसने फिर इस बात को लेकर उसकी हत्या की। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी समस्याओं को लेकर वाणिज्यकर विभाग पहुंचे। यहां संबंधित अधिकारियों से अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया। वहीं विभाग के कर्मचारी का समर्थन किया। 12वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा मंच पर संचालक महोदय के पास उपलब्ध सूची के अनुसार अधिकारियों, कर्मचारियों या अधिवक्तागणों द्वारा अपने अपने गीत, गजल, शेरो शायरी, चुटकुले, भोजपुरी गीत व कविता पाठ सुनाए थे। इसी क्रम में कार्यक्रम के अंत में मंच संचालक महोदय द्वारा मेरा नाम पुकारने पर मेरे द्वारा यूट्यूब पर प्रसारित इलाहाबाद के हास्य वाग कवि श्री अखिलेश द्विवेदी द्वारा पाठित कविता को प्रस्तुत किया। कविता के अंतिम भाग में आप लोगों द्वारा उक्त कविता का गलत अर्थ समझते हुए विरोध करते हुए उक्त प्रकरण को समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुए मेरे विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के उपरांत विभाग द्वारा मुझे निलंबित कर दिया गया, जिससे मुझे व मेरे परिवार को काफी मानसिक व आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स एंड सर्विस, इन्वर्टर बैटरी, स्टेबलाइजर्स, CCTV कैमरा, RO प्यूरिफायर। इस दिवाली इस्माइल LED के संग 40 नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार, बरेली। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bareliservices.com पर जाएं। देखिए, आज कई मुद्दों को लेकर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 साहब से मिलने आए थे। कल फ़ोन पे वार्ता हुई थी उनसे हमारी कि एक तो 2016 के कुछ व्यापारियों के नोटिस आ रहे थे, उस विषय में आए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और ये माना, क्योंकि 4 साल तक कोई रिकॉर्ड नहीं रख सकता गाड़ी वाला कि इसकी बिल्टी कहाँ से कहाँ माल लेके गई थी, क्या नहीं लेके गई थी। उसके संबंध में नोटिस आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर कार्रवाई करवा के नोटिसों को समाप्त किया जाएगा। दूसरा प्रकरण ये था कि आज से पिछले स्थापना दिवस पे जो सेल टैक्स का स्थापना दिवस समारोह हुआ था, उसमें जो है एक कविता पढ़ी गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के लेकर। उसमें कुछ उन्होंने जो खास से कविता पढ़ी थी, उस पर व्यापार मंडल काफ़ी नाराज़ हुआ था और उस पर FIR दर्ज कराई थी उस कर्मचारी के खिलाफ। लेकिन जो है उस कर्मचारी ने अपने जब भाव को बताया कि उसका ये कतई भाव नहीं था कि माननीय प्रधानमंत्री के विषय में कोई जो है ऐसी टिप्पणी अमर्यादित करे कि जो है जिससे कि जो है आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। तो उसने एक हमें क्षमा पत्र अपना लिख के दिया था, जिस पे व्यापार मंडल सामूहिक रूप से बैठा और उस पर गौर किया और गौर करने के बाद ये माना कि इतनी बड़ी कोई त्रुटि नहीं थी उस कर्मचारी की कि उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। तो इस संबंध में भी जो है एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 साहब को आज अवगत कराने आए थे और हमने पुलिस थाने को भी अपने लेटर पैड पर लिख कर दे दिया है कि उस कर्मचारी के भाव को समझते हुए व्यापार मंडल अपनी शिकायत को वापस लेता है। और एडिशनल कमिश्नर साहब से भी हमने ये गुजारिश की है कि जब व्यापार मंडल अपनी शिकायत वापस ले रहा है तो हम ये चाहेंगे कि विभाग की कार्रवाई भी उसके खिलाफ अब समाप्त की जाए। गोल्डी मसाले व घड़ी साबुन के थोक फुटकर विक्रेता गुप्ता जी ट्रेडर्स फरीदपुर वाले। कोतवाली के सामने मार्केट की दुकान में लगी आग, लाखों का माल हुआ सुहा। बीती रात 11 बजे अनूप आनंद के जनरल स्टोर मार्केट में, जो कि कोतवाली क्षेत्र में स्थित है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। बताया जा रहा है कि लेडीज सूट और कॉस्मेटिक का सामान जलकर राख हो गया।
इस पर सूचना पाते ही मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये कल 19-20 नवंबर की रात में 11:27 के आसपास जो है सूचना प्राप्त हुई कि ये पंजाबी मार्केट जो थाना कोतवाली के अंतर्गत में आनंद जी कॉस्मेटिक्स के नाम से एक दुकान है, जिसमें कॉस्मेटिक का सामान, लेदर और कुछ जो डेकोरेटिव आर्टिकल वगैरह उसकी बिक्री होती है, तो इसमें आग लग गई है। तो सूचना प्राप्त होते ही सिविल लाइन्स से हमारे जो फायर स्टेशन है वहाँ से गाड़ियाँ रवाना हुई और उन्होंने 2 गाड़ियाँ यहाँ से हम लोगों ने रवाना की थी और गाड़ियों ने जो है पहुँच के लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास में फायर फाइटिंग में टाइम लगाया थोड़ा। तो इसमें आग पूर्णतः बुझा ली गई। इसमें कोई भी जनहानि या किसी भी ह्यूमन इंजरी नहीं हुई है, बस खाली नुकसान ही हुआ है, जिसका आकलन अभी नहीं किया गया है। कई जगह से देखा गया कंजेस्टेड सर इलाकों में सर इस तरह शॉर्ट सर्किट में सर आग लगी। सर क्या कोई आयोजन ऐसा कोई उस पर चलाए ना? उस पर हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले भी मतलब इनको अपनी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए थे। जो छोटी छोटी मार्केट जो पुराने मार्केट बने हुए हैं कि इनको दुकानदारों को कई बार बोला जा चुका है कि अपने यहाँ पर जो अग्निशमन की व्यवस्थाएं हैं वो स्वयं की सुनिश्चित कर लें, जिसमें स्मॉल एक्सटिंग्विशर हैं और 2-2, 4-4 दुकानों को क्लस्टर बना के पानी की व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा जो CCTV कैमरा है उनके लिए भी इनको दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने दुकानों में CCTV कैमरा लगाएं। और स्पेशली जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इसमें मेन कारक नज़र आता है अधिकतर केसेस में। तो इसके लिए बोला गया है कि किसी योग्य व्यक्ति या योग्य एजेंसी से उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक के अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, उसका जो है निरीक्षण परीक्षण भली भांति करा लें मतलब। तो ये इन लोगों को समझाइश ऑलरेडी दी जा चुकी है। और इसमें भी अभी देखते हैं कि मतलब जैसे ही ये त्यौहार का अभी जब ख़त्म हुआ है, जैसे दिवाली का आपको पता है, तो अभी कुछ दिन में मतलब इसमें और भी अभियान चलाएँगे, मतलब जागरूकता अभियान और चलाएँगे इसमें। सरकारी अस्पतालों में बांटी जा रही है पैरासिटामोल, जांच में फेल हो गई है। कोरोना काल में पैरासिटामोल को रामबाण की तरह इस्तेमाल किया गया था। गरीब हो या अमीर, सभी को पैरासिटामोल दी गई थी। सीएमओ ने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में पैरासिटामोल की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही जिस कंपनी ने पैरासिटामोल की सप्लाई की थी उसे भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इस संबंध में सीएमओ विनीत कुमार शुक्ल ने बताया कि पैरासिटामोल जांच में फेल हुई है, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में पैरासिटामोल की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। जहां भी सरकारी अस्पताल में पैरासिटामोल का स्टॉक है उसे वापस मंगाया जा रहा है। वहीं जानकर यह भी बताते हुए कहा है कि कोरोना काल में पैरासिटामोल मरीजों के लिए रामबाण साबित हुई थी, लेकिन इस बात पर भी संदेह जताया जा रहा है कि दवा की क्वालिटी और अच्छी होती है तो कोरोना मरीजों के लिए और ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। विनीत कुमार शुक्ल, सीएमओ बरेली ने बताया। ये कल औषधि निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि जो पैरासिटामोल दवा का उन्होंने सैंपल लिया था वो अधोमानक पाया गया। ये दवाएं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश मेडिकल सेल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान की जाती है। ये पैरासिटामोल भी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा दी गई थी। इस विषय में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है। इसके वितरण को रोक दिया गया है और जो दवाएं पहले ही ब्लॉक में वितरित कर दी गई थी, ब्लॉक में निर्देश दे दिए गए हैं कि इनको प्रयोग न किया जाए और वापस मुख्यालय भिजवा दिया जाए। सर, पैरासिटामोल की सप्लाई कब आई थी और कब इस पूरे मामले की जानकारी थी? उसके बाद ये सप्लाई मई जून में आई थी। सप्लाई अब यहाँ ड्रग वेयर हाउस बना हुआ है कॉरपोरेशन का, वहीं से हम लोग ये दवा लेते हैं आवश्यकता अनुसार। और इस मामले की जानकारी तो कल ही हुई है, क्योंकि कल ही औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट आई। सर, क्या माना जाना चाहिए कि इस वजह से मरीजों को नुकसान हुआ होगा कि जो दवा देना चाहिए थी और जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? नुकसान तो नहीं होता है, क्योंकि जो मात्रा मानक के अनुरूप होनी चाहिए उससे कम मात्रा पाई गई है, तो नुकसान का तो प्रश्न नहीं है। लेकिन जो अपेक्षित प्रभाव दवा का होना चाहिए उससे कुछ कम प्रभाव हुआ होगा, ऐसा अवश्य। कौन सी कंपनी थी और कहाँ से सप्लाई दिलाई गई? ये कंपनी के विषय में लिखा है इसमें, मैं आपको देख के बता सकता हूँ। मेसर्स हीलर्स लैब, यूनिट 11, प्लॉट नंबर 33, HPSI DC एक्सटेंशन, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश। तो जो कंपनी है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी?
कंपनी से क्योंकि हम लोगों ने दवा नहीं खरीदी तो कंपनी से हमारा कोई सीधा संपर्क नहीं है, तो उनके विरुद्ध हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हमने मेडिकल कॉरपोरेशन को लिख दिया है, यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित होगी तो मेडिकल कॉरपोरेशन द्वारा ही की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों को देखते हुए बरेली में हुआ हाई अलर्ट के मद्देनजर एसबीआई के डीजीएम अवनीश कुमार झा ने बरेली स्वास्थ्य विभाग को एक एम्बुलेंस डोनेट किया है, जिससे मरीजों को लाया जाए और ले जाया जाएगा। इस पर बताते हुए बरेली मुख्य चिकित्सा अधिकारी विनीत शुक्ल और एसबीआई डीजीएम अवनीश कुमार झा ने बताया। वहन करते हुए भारतीय स्टेट बैंक परिवार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 5 हमारे जो जोनल ऑफिसेज हैं उनके लिए 5 एम्बुलेंस देने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमारे सर्कल सीजीएम ने 5 एम्बुलेंस दिए थे। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ हम लोग बरेली में यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ये एम्बुलेंस समर्पित कर रहे हैं, जो कि बरेली की जनता के लिए समर्पित है। सर इसके एक्सपेंसेस सर सरकारी होंगे सर? ये एसबीआई सर इसको प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा? ये एक्सपेंसेस एम्बुलेंस बैंक की तरफ से दिए गए हैं और अब इसकी जो भी उपयोगिता होगी और उस पर जो खर्च होंगे वो यहाँ पे जिला चिकित्सालय को वहन करना पड़ेगा। सर लगभग कितने किलोमीटर की परिधि में एम्बुलेंस काम करेगी? कितने किलोमीटर की परिधि में काम करेगी? इस जिला अस्पताल की पूरी परिधि इस एम्बुलेंस की उपयोगिता के क्षेत्र में आएगी। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। पतंग शाहवली के उर्स के लिए प्रेस वार्ता। जहां देश कोरोना वायरस की महामारी से गुजर रहा है, वहीं राजनीति पार्टियों के कार्यक्रम खूब हो रहे हैं। वहीं देश में धार्मिक कार्यक्रम का सिलसिला जारी है। यूपी के बरेली में लगातार एक के बाद एक उर्स के कार्यक्रम चल रहे हैं। 3 दिन से शहर की दरगाह शहदाना पर उर्स का कार्यक्रम जारी है। वहीं पतंग शाहवली के उर्स होने के आज पतंग शाहवली की दरगाह कमेटी ने एक प्रेस वार्ता कर उर्स में होने वाले कार्यक्रमों से रूबरू कराया। कोविड के चक्कर में बुलाई हमने, हमारे इस बार परमिशन की थोड़ी सी वो हो रही थी कि आप प्रोग्राम छोटा करिए, तो हमने इस बार प्रशासन को भी पूरा बता दें हम कि ये कोविड के चक्कर में हम प्रोग्राम बहुत छोटा कर रहे हैं। प्रोग्राम कोई 4 दिन रहेगा, मगर वो पहले मेन रोड पर होता था, आज सब दरगाह के अंदर होगा। क्या कार्यक्रम? दरगाह के अंदर 24 तारीख को रात बाद नमाज इशा मिला शरीफ होगी, 1 घंटे 2 घंटे प्रोग्राम होगा। उसमें जो भी 10-20 लोग यहाँ अंदर होंगे वो बैठेंगे। उसके बाद 25 तारीख को महफिल कव्वाली होगी, वो भी अंदर ही होगी। 26 तारीख को चादर बगाकर इनके घर से आती हैं, हाजी साहब के घर से, वो यहाँ आएंगी, लोग पेश करेंगे अपनी अकीदत पेश के, फातह होंगी, लोग चले जाएंगे। सुबह 27 तारीख को 10:30 बजे कुल शरीफ होगा, जिसमें लोग लंगर का भी हमने इत्मीनान किया है, जो होगा बांटा जाएगा। ये कितना कुल है? ये हमने हमारे अपने दादाजी से पूछते थे तो उन्होंने बताया कि 200 साल पुराना मजार शरीफ है। इनके 7 भाई हैं, एक यहाँ, एक आगे मछट्टे में है, एक आगे टाल में है, बाकी भाई नौमेला में है, जो भोले शाह बाबा इसमें है सब्जी मंडी, वो भी इनके भाई हैं। बरेली के यूनिवर्सिटी कैंपस स्थित शिव शक्ति पीठ मंदिर के महापर्व छठ पूजा की रौनक देखने को मिली। यहाँ महिलाओं ने डूबते सूरज को आरती देकर पूजा पाठ किया। आपको बता दें कि इस दिन महिलाएं छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ का व्रत रखती हैं। शाम को पहले आरती के बाद अगली सुबह दूसरा आरती देने के बाद छठ के इस महापर्व का समापन हो जाता है। आरती की सिर्फ धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि विज्ञान में भी इसके कई फायदों के बारे में बताया गया है। गंगवार पैनी नज़र सामाजिक संस्था उत्तर प्रदेश की तरफ से दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा देश खुशहाल बने और समृद्ध बने। और अभी फिर से देश में चुनाव प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ, जैसा कि आज की समय में लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है
क्या हमारे देश में लोकतंत्र है? तो मैं सभी मतदाताओं से ये कहना चाहूँगी कि कम से कम मतदाता अब एक जागरूक मतदाता बने, बिकाऊ मतदाता ना बने। कुछ लोग तो बच्चों को संतान के लिए करते हैं कि मतलब संतान प्राप्ति हो। कुछ लोग महाभारत में पहले वो बोलता कि जब रात चला गया छिड़ा गया था तो उस समय छठ पूजा किया गया था। कोई सूर्य भगवान के जन्मदिन के उत्सव जन्मदिन के टाइप का मनाता है इसको। 2-3 टाइप के यही है सब पूजा पाठ। पहले वही 36 घंटे के उपवास के बाद आज 24 घंटे उपवास हो गया। अभी ये लोग जल देकर गए हैं, कल सुबह फिर जल देंगे, इसके बाद उपवास तोड़ेंगे 36 घंटे के बाद बिना जल का निर्जल आए होते हैं। जी हम लोग के यहाँ वो बनता है, ठेकुआ बनेगा, खजूर बनता है, तमाम चीज़ें फल वगैरह होते हैं। फिर सूर्य देव को अर्घ देते हैं हम लोग, ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। काफ़ी मतलब धूमधाम से मनाते हैं, काफ़ी उत्साह रहती है मन में। आज हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करा। अभी घर पे भी पूजा होगी शाम की, उसमें भी हम लोग सभी पूरा परिवार इन्वॉल्व होते हैं।